नमस्कार। चलिए आज चलते हैं एक ऐसी प्राचीन कथा की दुनिया में, एक ऐसी कहानी जहां एक मां का श्राप ही उसके अपने वंश के विनाश की वजह बन जाता है, जहां एक वचन दो अलग अलग दुनियाओं को एक दूसरे से जोड़ देता है और जहां एक नायक का जन्म ही होता है अपने लोगों को बचाने के लिए। जरा सोचिए, क्या गुस्से में दिया गया एक श्राप एक पूरी की पूरी प्रजाति का भाग्य लिख सकता है? यही वो सवाल है जो इस कहानी के केंद्र में है। एक ऐसा सवाल जो हमें सीधा उस विनाशकारी यज्ञ की आग तक ले जाएगा। जानते हैं, ये शब्द किसी दुश्मन के नहीं थे, ये तो एक मां के गुस्से और दर्द से निकले थे, जो उसने अपनी ही संतानों यानी नागों को कहे थे। और यही वो भयानक श्राप था जिसने नागवंश के भविष्य पर विनाश की एक काली परछाई डाल दी थी। तो चलिए कहानी के पहले खंड में चलते हैं। यहाँ हम देखेंगे उस विनाशकारी मातृ शाप को जिसने इस पूरी कहानी की नींव रखी थी। जरा इस स्थिति की गंभीरता को समझिए। नागों का पूरा वंश एक धधकते हुए अग्नि यज्ञ में जलकर भस्म होने वाला था। और सबसे बड़ी बात यह कि यह खतरा किसी बाहरी दुश्मन से नहीं था, बल्कि अपनी ही मां के दिए हुए श्राप से पैदा हुआ था। एक ऐसा श्राप जिससे बचना भाई नामुमकिन सा था। तो जब विनाश एकदम सिर पर आ खड़ा हुआ तो नागों ने आखिर किया क्या? हमारा अगला खंड इसी बात से पर्दा उठाता है, उनकी अपने अस्तित्व को बचाने की योजना। नागों की रणनीति कह सकते हैं कि हताशा में लिया गया एक असाधारण फैसला था। उनके राजा वासुकी ने एक बहुत ही साहसिक योजना बनाई, अपनी बहन का विवाह महान ऋषि जरताकारु से करवाना, ताकि उनके मिलन से एक उद्धारकर्ता पैदा हो सके। आप सोचिए, ये दो बिल्कुल अलग दुनियाओं का एक लगभग असंभव सा गठबंधन था। और जानते हैं, इसी असंभव गठबंधन से उस नायक का जन्म हुआ जिसे किस्मत ने सब कुछ बदलने के लिए चुना था। हमारा तीसरा खंड उसी के आने की कहानी है, नियति पुत्र का जन्म। यहाँ पर एक बहुत जरूरी बात यह है कि इस बालक के कंधों पर दोहरा बोझ था। उसे सिर्फ अपनी मां के परिवार को विनाश से नहीं बचाना था, बल्कि अपने पिता के वंश के कठोर धर्म और कर्तव्यों को भी निभाना था। वो तो जन्मा ही था दोनों कुलों का उद्धारकर्ता बनने के लिए। तो सवाल यह है कि आस्तिक में ऐसा क्या खास था जो उन्हें इस महान काम के लिए बिल्कुल सही बनाता था? देखिए, वो वेदों के ज्ञाता थे, एक महान तपस्वी थे, सभी जीव जंतुओं को एक समान नजर से देखते थे, और सबसे बढ़कर उनका जन्म ही हुआ था अपने पिता और माता दोनों के कुलों के भय को दूर करने के लिए। अब कहानी उस भयानक मोड़ पर आ पहुंचती है जहां भविष्यवाणी सच होने लगती है। वो श्राप अब कोई दूर का खतरा नहीं था, बल्कि एक धधकता हुआ सच बन चुका था। तो खंड 4, प्रलयंकारी सर्पसत्र। जरा देखिए तो कैसे अलग अलग समय पर हुई घटनाएं, एक मां का श्राप, एक बच्चे का जन्म और एक राजा का यज्ञ, अब सब एक ही निर्णायक पल में आकर मिल रही थीं। मतलब किस्मत की सारी कड़ियां एक एक करके जुड़ रही थीं। ये कहानी का क्लाइमैक्स है। यज्ञ की आग आसमान छू रही थी, नाग एक एक करके उसमें समा रहे थे, और ठीक उसी वक्त उस महातपस्वी नायक का आगमन होता है। आस्तिक वहां उस श्राप की जीती जागती मशीन का सामना करने के लिए पहुंचे थे। तो आस्तिक ने उस महाविनाश को रोका कैसे? और उससे भी बड़ा सवाल, क्यों? हमारा आखिरी खंड इसी रहस्य से पर्दा उठाता है। यह सिर्फ एक बचाव अभियान नहीं था, यह धर्म और वंश की रक्षा की एक महागाथा थी। अब यहाँ ये बात साफ हो जाती है कि आस्तिक का ये कदम कितना गहरा था। उन्होंने सिर्फ नागों को ही नहीं बचाया, नहीं, उनके जन्म से उनके पिता पितृ ऋण से मुक्त हुए। मतलब अपने पूर्वजों के प्रति जो उनका कर्तव्य था वो पूरा हुआ। और फिर यज्ञ को रोककर उन्होंने देवताओं और ऋषियों के प्रति भी अपना धर्म निभाया। सच कहें तो ये धर्म के संतुलन का एक कमाल का उदाहरण है। तो पूरी कहानी का सार ये है कि आस्तिक के एक काम ने कई पीढ़ियों का उद्धार कर दिया। एक तरफ उन्होंने अपनी मां के वंश को खत्म होने से बचाया, तो वहीं दूसरी तरफ अपने पिता और उनके पूर्वजों को मोक्ष दिलाकर स्वर्ग का रास्ता भी खोल दिया। और हम आपको इसी गहरे सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। आस्तिक की ये कहानी हमें क्या सिखाती है? क्या भाग्य वो है जो पहले से लिखा है और बदला नहीं जा सकता, या फिर भाग्य वो है जिसे हम अपने धर्म और कर्तव्य को पूरा करके खुद बनाते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो उस युग में भी था और आज भी उतना ही मायने रखता है।